हेलो दोस्तों। कल्पना कीजिए आप एक शांत जगह पर बैठे हैं। आपकी सांसें धीरे धीरे चल रही हैं और आप खुद से एक सवाल पूछते हैं कि असली ताकत कहाँ छुपी है। क्या यह किसी डॉक्टर की दवाई में है, किसी बड़े अस्पताल की मशीनों में है, या फिर यह ताकत आपके ही अंदर है? यही वह सवाल है जिसका जवाब इस किताब द हीलिंग सेल्फ देती है। लेखक दीपक चोपड़ा और रुडोल्फ ई टैंजी हमें यह समझाते हैं कि हमारा शरीर सिर्फ बीमारियां झेलने वाली मशीन नहीं है, बल्कि यह खुद को ठीक करने वाली एक अद्भुत शक्ति से भरा हुआ तंत्र है। बस फर्क इतना है कि हम इस शक्ति को पहचान नहीं पाते, और अगर पहचान भी जाते हैं तो उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि असली हीलिंग बाहर से नहीं आती, बल्कि अंदर से आती है। और अगर हम अपने शरीर, अपने मन और अपनी आदतों के साथ सामंजस्य बना लें तो हम न सिर्फ बीमारियों को दूर कर सकते हैं, बल्कि एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी भी जी सकते हैं। शरीर और मन का अदृश्य रिश्ता। लेखक बताते हैं कि हमारी सेहत सिर्फ खाने पीने या एक्सरसाइज पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे विचार, भावनाएं और हमारा मानसिक वातावरण भी उतना ही गहरा असर डालता है जितना भोजन या दवा डालते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति लगातार तनाव में रहता है तो उसके शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ जाता है। यह हार्मोन धीरे धीरे इम्यूनिटी को कमजोर करता है और व्यक्ति को बीमारियों के लिए आसान शिकार बना देता है। अब सोचिए, अगर यही व्यक्ति ध्यान, मेडिटेशन, सकारात्मक सोच और अच्छी नींद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, तो वही शरीर नए हार्मोन और नई ऊर्जा से भर जाएगा और बीमारी से लड़ने की क्षमता 10 गुना बढ़ जाएगी। यही है मन और शरीर का असली संबंध। हीलिंग की शुरुआत कहां से होती है? किताब में लिखा है कि हीलिंग की शुरुआत किसी गोली से नहीं, बल्कि आपके हर रोज के चुनाव से होती है। आप क्या खाते हैं, आप कैसे सोचते हैं, आप कैसा माहौल अपने आसपास बनाते हैं, यही सारी चीजें तय करती हैं कि आप कितने स्वस्थ रहेंगे। लेखक इसे सेल्फ हीलिंग की शक्ति कहते हैं, यानी खुद को ठीक करने की शक्ति। यह शक्ति कोई जादू नहीं है, बल्कि आपके शरीर के भीतर पहले से मौजूद प्राकृतिक व्यवस्था है। उदाहरण के लिए, अगर आपके हाथ पर कट लग जाए तो कुछ ही दिनों में त्वचा अपने आप जुड़ जाती है। अगर आपको बुखार हो तो शरीर खुद ही वायरस से लड़कर ठीक हो जाता है। यही क्षमता बड़े स्तर पर भी काम कर सकती है, बस हमें उसे जगाना आता होना चाहिए। इम्यून सिस्टम की भूमिका। इस किताब में सबसे ज्यादा जोर इम्यून सिस्टम पर दिया गया है। इम्यून सिस्टम को लेखक हमारी जिंदगी की सेना बताते हैं, जो हर पल बाहर से आने वाले दुश्मनों यानी बैक्टीरिया, वायरस और जहर से लड़ रही होती है। अगर यह सेना मजबूत है तो हम स्वस्थ रहते हैं, और अगर यह सेना कमजोर हो गई तो हम आसानी से बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए किताब हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इस इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं। और यह सिर्फ विटामिन की गोलियों से नहीं होगा, बल्कि यह होगा सही जीवन शैली, सही सोच और सही वातावरण से। जीवन शैली और हीलिंग। लेखक 5 मुख्य आधार बताते हैं जो हमारी सेल्फ हीलिंग की नींव बनते हैं। भोजन, आप जो खाते हैं वही आपकी सेहत को गढ़ता है। ताजा फल, सब्जियां, अनाज, दालें और हल्का संतुलित भोजन शरीर को ऊर्जा और मजबूती देते हैं। नींद, गहरी और पूरी नींद शरीर के लिए दवा से कम नहीं है। नींद ही वह समय है जब शरीर अपनी कोशिकाओं को मरम्मत करता है। व्यायाम, नियमित हलचल और एक्सरसाइज खून को साफ रखती है, हार्ट को मजबूत बनाती है और मूड को अच्छा करती है। मानसिक शांति, मेडिटेशन, गहरी सांस और सकारात्मक सोच तनाव को पिघला देती है और शरीर को आराम देती है। संबंध, अच्छे रिश्ते और भावनात्मक जुड़ाव हमारी सेहत के लिए उतना ही जरूरी है जितना अच्छा खाना या व्यायाम। तनाव और बीमारी। किताब का एक बड़ा हिस्सा तनाव पर आधारित है। लेखक कहते हैं कि आज की बीमारियों जैसे डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, यहां तक कि कैंसर तक में तनाव का बड़ा हाथ है, क्योंकि तनाव हमारे हार्मोन को असंतुलित कर देता है और धीरे धीरे शरीर के हर हिस्से को कमजोर कर देता है। तनाव सिर्फ दिमाग में नहीं होता, ये पूरे शरीर पर असर डालता है, जैसे पाचन बिगड़ना, नींद न आना, सिरदर्द, इम्यूनिटी का गिरना और जल्दी थकान होना। अगर हम तनाव को मैनेज करना सीख लें तो हम आधी बीमारियों को यहीं रोक सकते हैं। हीलिंग के लिए जागरूकता। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि हीलिंग की असली चाबी है जागरूकता, यानी अपने शरीर और मन की आवाज सुनना। अगर हम समय पर शरीर के छोटे छोटे संकेत समझ लें, जैसे थकान, चिड़चिड़ापन या नींद की कमी, तो बड़ी बीमारियों से पहले ही बच सकते हैं। किताब का संदेश है कि हमें अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। डॉक्टर या दवाइयां सिर्फ सहायक हो सकते हैं, लेकिन मूल शक्ति हमारे भीतर है।
जब इंसान अपने जीवन की ओर देखता है तो सबसे बड़ा खजाना वही होता है जो वह अक्सर नजरअंदाज कर देता है, और वह है सेहत। लेखक हमें यह एहसास कराते हैं कि शरीर एक मंदिर की तरह है और इस मंदिर को साफ और मजबूत रखना सिर्फ हमारी ही जिम्मेदारी है। जब तक हम अपने शरीर की अनदेखी करते रहते हैं तब तक धीरे धीरे वह कमजोर होता जाता है और एक समय आता है जब हम बीमारी को किस्मत मान लेते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि बीमारी कोई किस्मत नहीं है, यह हमारे हर दिन किए गए चुनावों का नतीजा है। भोजन को ही लें, अगर हम रोजाना तैलीय भोजन, पैकेट चीजें और ज्यादा मीठा खाते हैं तो शरीर धीरे धीरे थकान, मोटापा और कमजोरी की ओर बढ़ने लगता है। इसके विपरीत जब हम ताजा सब्जियां, फल और सादा भोजन खाते हैं तो शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है। यह फर्क हमें तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन महीनों और सालों में इसका असर बहुत गहरा हो जाता है। इसलिए लेखक बार बार कहते हैं कि हीलिंग की शुरुआत हमारी थाली से होती है। इसके बाद आती है नींद। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग नींद को सबसे छोटा मुद्दा मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना नींद के शरीर कभी ठीक नहीं हो सकता। नींद को लेखक प्राकृतिक मरम्मत का समय बताते हैं, क्योंकि यही वह समय होता है जब हमारी कोशिकाएं खुद को ठीक करती हैं, दिमाग दिन भर की थकान को मिटाता है और इम्यूनिटी फिर से भर जाती है। अगर आप 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेते हैं तो शरीर दवा से ज्यादा जल्दी बीमारियों से बाहर आता है। नींद ही सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा है। तनाव की बात करें तो लेखक इसे आधुनिक युग का सबसे बड़ा जहर मानते हैं। तनाव का असर आंखों से नहीं दिखता, लेकिन यह चुपचाप शरीर की हर नस, हर अंग और हर कोशिका को कमजोर करता जाता है। एक छोटा सा गुस्सा, एक लंबी चिंता या किसी रिश्ते में खटास हमारे खून तक को जहरीला बना देती है, क्योंकि शरीर तुरंत तनाव हार्मोन छोड़ने लगता है और यही हार्मोन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को खा जाते हैं। अगर हम तनाव से मुक्त होना सीख लें तो हम कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। तनाव को कम करने का सबसे सरल तरीका है कि हम खुद को वर्तमान में जीना सिखाएं। लेखक मेडिटेशन को इसका सबसे अच्छा उपाय मानते हैं, क्योंकि जब आप कुछ मिनट चुपचाप अपनी सांसों को देखते हैं तो दिमाग की भागदौड़ धीमी हो जाती है और शरीर को आराम मिलता है। धीरे धीरे यह आदत आपके खून के दबाव को सामान्य करती है, नींद को गहरी बनाती है और इम्यूनिटी को दोगुना मजबूत कर देती है। इसके साथ ही लेखक यह भी कहते हैं कि अच्छा संगीत, प्रकृति के बीच टहलना या प्रियजनों के साथ समय बिताना तनाव को तुरंत पिघला देता है। इस किताब का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमारे रिश्ते भी हमारी सेहत का हिस्सा हैं। जब हम अपने आसपास ऐसे लोग रखते हैं जो हमें समझते हैं, जो हमें अपनापन देते हैं, तो हमारा शरीर उस सकारात्मक ऊर्जा से खिल उठता है। यह अपनापन हार्मोन के स्तर पर भी दिखाई देता है। जब हम प्रेम और विश्वास से भरे रिश्ते जीते हैं तो शरीर ऑक्सीटोसिन जैसा हार्मोन बनाता है जो हमें शांत और मजबूत बनाता है। इसके उलट जब हम अकेलेपन या कटु रिश्तों में जीते हैं तो शरीर पर भारी तनाव बढ़ता है और बीमारियां जल्दी पकड़ लेती हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। जब तक हम अपने शरीर की आवाज को सुनना नहीं सीखते तब तक हम सही समय पर सही कदम नहीं उठा पाते। हर छोटा संकेत, जैसे अचानक थकान का बढ़ जाना, बार बार सिर दर्द होना या मूड का बिगड़ना, यह सब शरीर के अलार्म हैं। अगर हम इन अलार्म को समय पर सुन लें तो हमें बड़ी बीमारी का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। इसलिए सेल्फ हीलिंग का पहला नियम है कि अपने शरीर और मन के संकेतों पर ध्यान देना शुरू करें। धीरे धीरे किताब हमें यह सिखाती है कि असली हीलिंग का रास्ता बाहर की दुनिया से होकर नहीं जाता, बल्कि भीतर की ओर जाता है। जब इंसान खुद को भीतर से समझने लगता है तो उसके लिए स्वास्थ्य कोई रहस्य नहीं रह जाता। वह जान जाता है कि हर दिन छोटे छोटे चुनाव मिलकर बड़ी बीमारी या फिर बड़ी सेहत बना सकते हैं। यही है आत्मचिकित्सा की सबसे गहरी सच्चाई। जब इंसान अपने जीवन को गहराई से देखता है तो उसे समझ आता है कि शरीर कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि यह मन, भावनाओं और आदतों से गहराई से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि कभी कभी एक अच्छी मुस्कान या किसी प्रियजन का साथ हमें दवाइयों से भी ज्यादा राहत दे देता है। लेखक कहते हैं कि अगर हम सचमुच लंबा और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अपने शरीर की प्राकृतिक शक्ति को जगाना होगा, और इसके लिए हमें हर दिन कुछ आसान लेकिन प्रभावी कदम उठाने होंगे। सबसे पहला कदम है सुबह की शुरुआत को बदलना। लेखक बताते हैं कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं वैसे ही आपका पूरा दिन बनता है। अगर आप नींद से उठते ही फोन में लग जाते हैं या भागदौड़ में फंस जाते हैं तो शरीर तनाव मोड में चला जाता है। इसके विपरीत अगर आप सुबह कुछ मिनट शांत बैठकर गहरी सांस लेते हैं और अपने दिन के लिए सकारात्मक इरादा बनाते हैं
तो आपका दिमाग और शरीर दोनों संतुलित हो जाते हैं। यही छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे आपके अंदर नई ऊर्जा भर देता है। दूसरा कदम है शरीर को लगातार सक्रिय रखना। लेखक कहते हैं कि लंबी उम्र का रहस्य किसी कठिन व्यायाम में छुपा नहीं है, बल्कि यह नियमित हलचल में छुपा है। अगर आप रोजाना कम से कम 30 मिनट टहलते हैं तो यह आपके दिल को मजबूत करता है, दिमाग को तेज करता है और इम्यून सिस्टम को जागृत करता है। असली बात यह है कि शरीर को लंबे समय तक बैठाकर रखना ही बीमारी की सबसे बड़ी जड़ है। इसलिए हलचल हर दिन जरूरी है। भोजन की बात करें तो लेखक मानते हैं कि शरीर को हीलिंग के लिए वही आहार चाहिए जो प्रकृति ने हमें दिया है। ताजा फल, सब्जियां, अनाज और दालें ही असली ईंधन हैं। इनके अलावा जो भी ज्यादा प्रोसेस्ड, पैक्ड या तला भुना है वह धीरे धीरे शरीर में सूजन बढ़ाता है और यही सूजन हर गंभीर बीमारी की शुरुआत करती है। इसलिए लेखक इसे एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट कहते हैं, यानी ऐसा भोजन जो शरीर की सूजन को कम करे। अगर हम इस तरह का आहार अपनाएं तो शरीर अपने आप बीमारियों से लड़ने लगता है। लेखक नींद को फिर से खास महत्व देते हैं। उनका कहना है कि नींद सिर्फ आराम नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन की रीस्टार्ट बटन है। नींद के दौरान ही आपका दिमाग सारे अनचाहे जहर को बाहर निकालता है और यादों को व्यवस्थित करता है। अगर नींद पूरी न हो तो न सिर्फ थकान रहती है, बल्कि धीरे धीरे स्मृति कमजोर होती है और इम्यूनिटी टूट जाती है। इसलिए सोने का समय और उठने का समय एक जैसा होना चाहिए ताकि शरीर की घड़ी संतुलित रहे। इस किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि लेखक बताते हैं कि हमारी सोच सीधे हमारी कोशिकाओं पर असर डालती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारी कोशिकाएं अच्छे हार्मोन बनाती हैं, और जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो वही कोशिकाएं तनाव हार्मोन से भर जाती हैं। यानी हमारी हर सोच हमारे शरीर को या तो दवा दे रही है या जहर। यही कारण है कि आत्म हीलिंग के लिए सकारात्मक सोच उतनी ही जरूरी है जितना अच्छा भोजन या व्यायाम। लेखक यह भी बताते हैं कि हमें अपने आसपास का माहौल भी बदलना होगा। अगर हम लगातार शोर, प्रदूषण, गुस्से और नफरत के बीच रहेंगे तो शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता। इसके विपरीत अगर हम प्रकृति के करीब जाएं, शांत वातावरण में समय बिताएं और ऐसे लोगों से घिरे रहें जो हमें समझते हैं, तो हमारा शरीर खिल उठेगा। यह सब बातें सुनने में छोटी लग सकती हैं, लेकिन यही वह आधार है जिन पर लंबी स्वस्थ जिंदगी खड़ी होती है। धीरे धीरे किताब हमें यह सिखाती है कि हीलिंग का असली अर्थ दवाइयों से छुटकारा पाना नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सीखना है। जब इंसान अपने हर दिन को जागरूकता के साथ जीता है, अपने चुनाव सोच समझकर करता है और अपने रिश्तों को प्रेम से निभाता है, तो बीमारियों को जगह ही नहीं मिलती। यह सब कुछ बाहर से नहीं आता, बल्कि यह सब हमारे भीतर पहले से मौजूद है। बस हमें उसे पहचानना और जगाना है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, वह मान लेता है कि अब कमजोरी, बीमारियां और दर्द उसका अस्थायी साथी बन गए हैं। लेकिन लेखक इस सोच को गलत मानते हैं। उनका कहना है कि उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, मगर बूढ़ा महसूस करना हमारी आदतों और हमारी सोच का परिणाम है। अगर हम चाहें तो शरीर को लंबे समय तक जवान और स्वस्थ रखा जा सकता है। लेखक बताते हैं कि उम्र का असली असर शरीर की कोशिकाओं पर पड़ता है। हर दिन लाखों कोशिकाएं मरती हैं और उतनी ही नई कोशिकाएं बनती हैं। अगर हम अपने शरीर को सही वातावरण दें तो ये नई कोशिकाएं स्वस्थ बनती हैं और हमें ऊर्जा से भर देती हैं। लेकिन अगर हम तनाव, खराब भोजन और नकारात्मक सोच में रहते हैं तो नई कोशिकाएं भी कमजोर पैदा होती हैं और यही कमजोरी हमें जल्दी बूढ़ा बना देती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उम्र के साथ साथ दिमाग पर भी असर पड़ता है। लोग भूलने लगते हैं, ध्यान कम हो जाता है और कभी कभी अल्जाइमर जैसी गंभीर समस्या सामने आती है। लेखक इस भ्रम को तोड़ते हैं कि यह सब सामान्य है। वे कहते हैं कि दिमाग भी उतना ही लचीला है जितना शरीर। अगर उसे सही अभ्यास और सही वातावरण मिले तो वह उम्र बढ़ने के बावजूद तेज और सक्रिय रह सकता है। इसके लिए लेखक छोटे छोटे उपाय सुझाते हैं, जैसे नई चीजें सीखना, दिमाग को चुनौती देना, संगीत सुनना और ध्यान करना। यह सब चीजें दिमाग की कोशिकाओं को जवान रखती हैं। लेखक यह भी कहते हैं कि शरीर को जवान रखने का रहस्य सिर्फ बाहर से देखभाल करने में नहीं है, बल्कि अंदर से प्यार देने में है। जब इंसान अपने शरीर को बोझ की तरह मानने लगे तो शरीर भी थक जाता है। लेकिन जब इंसान हर दिन कृतज्ञता के साथ उठता है और अपने शरीर को सम्मान देता है तो शरीर नई ऊर्जा से भर जाता है। इसीलिए कृतज्ञता और सकारात्मक सोच को वे लंबी उम्र का सबसे बड़ा रहस्य मानते हैं। इस किताब में यह भी बताया गया है कि समाज और संस्कृति भी हमारी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया पर असर डालते हैं।
अगर हम ऐसे माहौल में जीते हैं जहां बुजुर्गों को बोझ माना जाता है तो इंसान जल्दी बूढ़ा महसूस करता है। लेकिन अगर हम ऐसे माहौल में रहते हैं जहां उम्र को सम्मान दिया जाता है, जहां हर व्यक्ति सक्रिय रहता है, तो शरीर भी उसी ऊर्जा के साथ चलता है। यानी हमारा माहौल हमें जितना बूढ़ा करता है उतना ही जवान भी रख सकता है। लेखक यह भी समझाते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हमें अपने रिश्तों पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अकेलापन सबसे बड़ा जहर है जो धीरे धीरे इंसान की सेहत को खा जाता है। अकेलेपन में इंसान न सिर्फ उदास होता है बल्कि उसकी इम्यूनिटी भी टूटने लगती है और बीमारियां जल्दी पकड़ लेती हैं। इसके विपरीत जब इंसान अपने परिवार, दोस्तों या समाज के साथ जुड़कर रहता है तो उसके भीतर जीने की इच्छा बढ़ती है और यही इच्छा उसे बीमारियों से बचाती है। धीरे धीरे किताब हमें यह एहसास कराती है कि उम्र बढ़ना कोई डरने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक सुंदर अध्याय है जिसे सही तरीके से जिया जाए तो यह सबसे ऊर्जावान समय भी हो सकता है। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि हम अपने शरीर को कैसे ईंधन देते हैं, अपने दिमाग को कैसी सोच से भरते हैं और अपने दिल को किन रिश्तों से जोड़ते हैं। अगर ये तीनों चीजें संतुलित हैं तो इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। वह उम्र के हर पड़ाव को खुशी और स्वास्थ्य के साथ जीता है। मनुष्य का सबसे बड़ा डर हमेशा से बीमारी का रहा है और यह डर इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि हमें लगता है कि बीमारी अचानक कहीं से आकर हमें घेर लेती है। लेकिन लेखक बताते हैं कि ज्यादातर बीमारियां अचानक नहीं होती बल्कि धीरे धीरे हमारे भीतर पनपती हैं और शरीर पहले से ही छोटे छोटे संकेत भेजता है जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। अगर हम उन संकेतों को समय रहते पहचान लें तो भविष्य की कई गंभीर बीमारियों को आने से ही रोक सकते हैं। यही रोकथाम इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। लेखक कहते हैं कि रोकथाम का पहला नियम है जीवन शैली को संतुलित बनाना। अगर इंसान रोजाना अच्छा भोजन करे, समय पर सोए और शरीर को सक्रिय रखे तो उसकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाती है कि छोटी मोटी बीमारियां उसे छू भी नहीं पाती। लेकिन अगर यही जीवन शैली असंतुलित हो जाए तो धीरे धीरे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता गिरने लगती है और बड़ी बीमारियों के लिए दरवाजा खुल जाता है। इसीलिए असली इलाज यह है कि बीमारी को पैदा ही न होने दिया जाए। इसके अलावा लेखक बताते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती है। अगर इंसान हर वक्त चिंता, गुस्सा या डर में जीता है तो उसका शरीर भी उसी ऊर्जा से भर जाता है और यही नकारात्मकता बीमारियों का घर बन जाती है। इसके विपरीत जब इंसान वर्तमान में जीता है, आभार महसूस करता है और छोटी छोटी खुशियों को अपनाता है तो उसका शरीर खुद ब खुद बीमारी के खिलाफ ढाल बन जाता है। लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि भविष्य की बीमारियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने रिश्तों और समाज से जुड़े रहें। जब इंसान अकेला पड़ जाता है तो वह न सिर्फ उदास होता है बल्कि उसके शरीर की प्रतिरोधक शक्ति भी गिरने लगती है। अकेलापन दिल की बीमारियों, डिप्रेशन और यहां तक कि समय से पहले मौत का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। इसके विपरीत जो लोग सामाजिक होते हैं, जिनके जीवन में गहरे रिश्ते होते हैं, वे लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। भविष्य की बीमारियों को रोकने के लिए लेखक एक और रहस्य बताते हैं और वह है मन का प्रशिक्षण। मन को जिस तरह की आदतें दी जाएंगी वह उसी तरह प्रतिक्रिया देगा। अगर आप बार बार डर और शक से भरे विचारों को दोहराते हैं तो आपका शरीर उसी के मुताबिक कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप रोजाना सकारात्मकता का अभ्यास करें, ध्यान लगाएं और अपने आप से अच्छे शब्द बोलें तो आपका शरीर उसी ऊर्जा से भर जाएगा। लेखक कहते हैं कि हमारी सोच ही हमारे जीन तक को प्रभावित करती है, यानी हमारी विरासत भी हमारी मानसिक स्थिति के आगे झुक जाती है। धीरे धीरे किताब हमें यह समझाती है कि बीमारी कोई बाहर से आने वाली दुश्मन ताकत नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर पैदा की गई असंतुलन की अवस्था है। और अगर हम उस संतुलन को बनाए रखना सीख लें तो हमें किसी भी बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। इंसान अपने शरीर को जितना समझेगा उतना ही वह अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकेगा। इंसान जब अपने शरीर को समझना शुरू करता है तो उसे यह एहसास होता है कि इसमें मौजूद आत्म हीलिंग की क्षमता कभी खत्म नहीं होती। चाहे उम्र कितनी भी हो जाए, चाहे हालात कैसे भी हों, यह क्षमता हमेशा हमारे भीतर जीवित रहती है। बस फर्क इतना है कि हम उसे जागृत रखते हैं या उसे सोने देते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर हम अपने हर दिन के चुनावों को जागरूकता के साथ करें तो यह शक्ति पूरे जीवन भर सक्रिय रह सकती है और हमें हर बीमारी से लड़ने की ताकत देती है। आत्म हीलिंग की शुरुआत मन से होती है। अगर मन असंतुलित है तो शरीर भी असंतुलित हो जाएगा। इसलिए हर दिन कुछ समय खुद को शांत करने के लिए निकालना जरूरी है, चाहे वह ध्यान हो, चाहे प्रार्थना हो या फिर सिर्फ कुछ पल अपनी सांसों को महसूस करना हो।
यह अभ्यास मन को गहराई से स्थिर करता है और शरीर को संकेत देता है कि अब वह अपनी मरम्मत शुरू कर सकता है। जब मन और शरीर मिलकर काम करने लगते हैं तो हीलिंग की गति कई गुना बढ़ जाती है। इसके बाद लेखक बताते हैं कि शरीर को ऊर्जा देने का सबसे प्राकृतिक तरीका है भोजन। लेकिन यहाँ भोजन का मतलब सिर्फ पेट भरने से नहीं है, बल्कि ऐसा आहार चुनना है जो जीवन शक्ति से भरा हो। ताजे फल और सब्जियां, अनाज और दालें शरीर की हर कोशिका को नया जीवन देते हैं। वहीं तैलीय, मसालेदार और पैक्ड भोजन शरीर पर बोझ डालते हैं। लेखक बार बार समझाते हैं कि आत्म हीलिंग के लिए भोजन बनेगी। ये भोजन को औषधि की तरह देखना चाहिए। हर निवाले को यह सोचकर खाना चाहिए कि यह मेरे शरीर को शक्ति दे रहा है। शरीर को सक्रिय रखना भी उतना ही जरूरी है जितना अच्छा भोजन। लेखक कहते हैं कि हर छोटी हलचल भी हीलिंग का हिस्सा है। अगर आप हल्की दौड़ लगाते हैं, नाचते हैं या पार्क में टहलते हैं तो शरीर के भीतर खून तेजी से बहता है और हर कोशिका तक नई ऊर्जा पहुंचती है। यही ऊर्जा शरीर को बीमारी से लड़ने और खुद को ठीक करने की ताकत देती है। लेखक यह भी समझाते हैं कि आत्म हीलिंग सिर्फ शारीरिक नहीं होती, यह भावनात्मक और सामाजिक भी होती है। अगर आप ऐसे रिश्तों में रहते हैं जो प्यार, सम्मान और अपनापन देते हैं तो आपका शरीर सुरक्षित और मजबूत महसूस करता है। लेकिन अगर आप लगातार झगड़े, तनाव और अकेलेपन में रहते हैं तो शरीर की हीलिंग क्षमता कमजोर हो जाती है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि रिश्तों को भी दवा की तरह देखना चाहिए। जितना आप प्रेम देंगे उतना ही प्रेम और शक्ति आपको वापस मिलेगी। एक और गहरी बात जो किताब हमें सिखाती है वह यह है कि आत्म हीलिंग में विश्वास बहुत बड़ा स्थान रखता है। अगर इंसान को यकीन हो कि उसका शरीर खुद को ठीक कर सकता है तो यह यकीन ही शरीर को नए हार्मोन बनाने और नई कोशिकाएं बनाने के लिए प्रेरित करता है। विज्ञान भी मानता है कि विश्वास और सकारात्मक सोच शरीर की रिकवरी को कई गुना तेज कर देते हैं। इसी कारण लेखक कहते हैं कि आत्म हीलिंग की शुरुआत अपने भीतर विश्वास जगाने से करनी चाहिए। धीरे धीरे किताब यह एहसास दिलाती है कि आत्म हीलिंग कोई अलग से काम नहीं है, यह जीवन जीने की शैली है। अगर इंसान हर दिन अपने भोजन पर ध्यान दे, अपनी नींद को महत्व दे, शरीर को हलचल में रखे, मन को शांत रखे और रिश्तों को प्रेम से निभाए तो उसका शरीर कभी अपनी हीलिंग शक्ति को खोएगा नहीं। यह शक्ति जीवन के अंत तक उसे हर बीमारी से बचाने और ऊर्जा से भरने का काम करती रहेगी। यही वह सच्चाई है जिसे समझने के बाद इंसान को लगता है कि असली डॉक्टर तो उसके भीतर ही बैठा है। लेखक बताते हैं कि आने वाले समय में चिकित्सा की दिशा पूरी तरह बदलने वाली है। आज तक इंसान ने सेहत को दवाइयों, अस्पतालों और मशीनों पर निर्भर मान लिया था, लेकिन धीरे धीरे यह सच सामने आ रहा है कि दवा केवल सहायक है, असली इलाज हमेशा भीतर से होता है। आने वाले वर्षों में चिकित्सा का केंद्र इलाज से ज्यादा रोकथाम और आत्म हीलिंग पर होगा, क्योंकि वैज्ञानिक अब मानने लगे हैं कि बीमारियां तभी गहरी होती हैं जब शरीर की प्राकृतिक हीलिंग क्षमता कमजोर हो जाती है। डॉक्टरों का काम भविष्य में केवल दवा देना नहीं होगा, बल्कि मरीज को उसकी जीवन शैली को समझाना और सही दिशा दिखाना होगा। यह जिम्मेदारी सिर्फ डॉक्टर की नहीं, बल्कि हर इंसान की भी होगी। इंसान को खुद ही अपने शरीर का संरक्षक बनना होगा। लेखक कहते हैं कि वह समय दूर नहीं जब अस्पतालों में सबसे बड़ी दवा होगी ध्यान, योग और स्वस्थ भोजन, क्योंकि ये वे साधन हैं जो शरीर को भीतर से ठीक करते हैं और जिनका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। भविष्य की चिकित्सा इस बात पर आधारित होगी कि हर इंसान का शरीर अलग है और हर व्यक्ति को अलग तरह की देखभाल चाहिए। आज जो इलाज सबके लिए एक जैसा है वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और उसकी जगह लेगी व्यक्तिगत चिकित्सा, जहां आपके जीन, आपकी आदतें और आपका वातावरण देखकर ही आपके लिए उपचार तय होगा। इस तरह आत्म हीलिंग को समझना और अपनाना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि हर इंसान अपने लिए सही जीवन शैली को चुन पाएगा। लेखक यह भी बताते हैं कि विज्ञान अब यह मान चुका है कि हमारी सोच और भावनाएं हमारी कोशिकाओं तक पहुंचती हैं। यह खोज बहुत बड़ी है, क्योंकि इसका मतलब है कि आने वाले समय में मनोविज्ञान और चिकित्सा एक साथ चलेंगे। अगर इंसान की सोच नकारात्मक होगी तो कोई भी दवा लंबे समय तक काम नहीं करेगी, और अगर सोच सकारात्मक होगी तो छोटी से छोटी दवा भी बड़ा असर दिखा सकती है। भविष्य में चिकित्सा का सबसे बड़ा आधार बनेगा रोकथाम, क्योंकि यह सबसे सस्ता और सबसे सुरक्षित उपाय है। इंसान अगर पहले से ही अपने शरीर और मन की देखभाल करना सीख जाए तो उसे अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेखक कहते हैं कि भविष्य का सबसे स्वस्थ समाज वही होगा जो आत्म हीलिंग को जीवन का हिस्सा बना लेगा।
जहां लोग दवा से नहीं बल्कि अपनी आदतों से स्वस्थ रहेंगे। धीरे धीरे किताब हमें यह सिखाती है कि इंसान चाहे कितनी भी तकनीक बना ले, चाहे कितनी भी मशीनें खोज ले, लेकिन असली शक्ति हमेशा उसके भीतर ही रहेगी। और यही शक्ति उसे बीमारी से बचाएगी, यही शक्ति उसे लंबा जीवन देगी, और यही शक्ति उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाएगी। किताब का आखिरी संदेश यही है कि हर इंसान अपने भीतर एक चमत्कारी शक्ति लेकर पैदा हुआ है। यह शक्ति किसी बाहर से आई दवा या इलाज पर निर्भर नहीं, बल्कि आपके शरीर, आपके मन और आपकी आत्मा में पहले से ही मौजूद है। लेखक कहते हैं कि आत्म हीलिंग कोई जादू नहीं, बल्कि प्रकृति का नियम है। जब आप अपने शरीर को सही भोजन देते हैं, उसे पर्याप्त विश्राम देते हैं और उसे सकारात्मक सोच और भावनाओं से भरते हैं, तो शरीर खुद ही संतुलन में लौट आता है। जीवन का असली स्वास्थ्य केवल बीमारी से बचना नहीं, बल्कि हर पल ऊर्जा, उत्साह और संतोष से जीना है। आत्म हीलिंग हमें यही रास्ता दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि हम अपने विचारों से भी अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। यह हमें बताती है कि हम दूसरों पर निर्भर होकर नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा करके जी सकते हैं। लेखक कहते हैं कि अब वक्त है जब आप अपने जीवन की बागडोर खुद थाम लें। अब वक्त है जब आप अपने भीतर झांककर उस शक्ति को पहचानें जो आपको स्वस्थ रखने के लिए हमेशा सक्रिय रहती है। आपको सिर्फ उसे सही दिशा देनी है और विश्वास रखना है। जब आप यह कर लेते हैं तो बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है और आप फिर से नए जीवन के साथ आगे बढ़ते हैं। किताब का सबसे बड़ा सबक यही है कि असली इलाज हमेशा भीतर से आता है। डॉक्टर, दवा, योग, ध्यान या आहार, ये सब सहायक साधन हैं, लेकिन असली हीलिंग आपकी आत्मा की गहराई से होती है। इसीलिए आपको अपने जीवन में आत्म हीलिंग को जगह देनी होगी। तभी आप सच में एक संतुलित, खुश और स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। अंत में लेखक एक सुंदर पंक्ति कहते हैं कि शरीर आपका मंदिर है, आत्मा उसकी ज्योति है और आत्म हीलिंग उस ज्योति को जलाए रखने का साधन है। अगर आप इस साधन को अपनाते हैं तो जीवन में न सिर्फ स्वास्थ्य बल्कि शांति और आनंद भी आपके साथी बन जाते हैं। दोस्तों, यही थी इस अद्भुत किताब की गहराई से निकली हुई सीख, जिसने हमें यह बताया कि असली ताकत हमेशा हमारे भीतर होती है। अगर हम अपने शरीर की सुनना सीख जाएं, अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बना लें और अपनी आदतों को सही दिशा में बदल लें, तो कोई भी बीमारी, कोई भी रुकावट हमें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी को आज ही इस संदेश की जरूरत हो। और हाँ, अगर आप ऐसी ही बुक समरीज को और सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके जीवन में ज्ञान और प्रेरणा का यह सफर लगातार चलता रहे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो आपके लिए सोचने का विषय भी है। आप अपने जीवन में आत्म हीलिंग की शक्ति को कहां तक मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि आपका शरीर खुद को ठीक करने की क्षमता रखता है, या आप अब भी सिर्फ दवाइयों पर ही भरोसा करते हैं? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके विचार पढ़ने का इंतजार करूंगा। धन्यवाद।